देखिए, my next question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to, यहाँ पे px भी आप लिख सकते हैं. If you write px का मतलब polynomial in x, and if you are writing fx तो factorization in x हो गया, दोनों का मतलब. तो ना इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस p, वो देखिए आपका दिया हुआ है. इज इट क्लियर? नाउ और आपका वन मोर थिंग इज गिवन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 29 दिया हुआ है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है आपने. इज इट क्लियर? तो देखो अब आप क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये देखो इधर प्लीज. नाउ अल्फा एंड बीटा आर two zeros of quadratic polynomial. Okay, now this is fx is equal to, okay, now x square minus 7x plus 3. Why it is called quadratic polynomial? Why? Because that is in the form of ax square plus bx plus c. Means its standard form is ax square plus bx plus c. And its highest power is 2. हाईएस्ट पावर जब 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी. बाई क्वाड्रेटिक भी होती है, याद रखिएगा. अगर 2 की पावर और भी हो जाएंगे, 4 हो जाती है या 6 हो जाती है या 8 हो जाती है तो बाई में आ जाता है. आपने अगर डेफिनेशन देखी हो तो देखो नाउ आफ्टर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इधर देखिएगा प्लीज. अब x स्क्वायर को यू आर गोइंग टू कंपेयर, तो देखो ना वेयर a इज इक्वल टू 1, x को यू आर गोइंग टू कंपेयर, सो b इज इक्वल टू देखो -7 एंड c इज अ कांस्टेंट. हियर कांस्टेंट अपना विदाउट x विदाउट y विदाउट x स्क्वायर, जो कांस्टेंट मींस अपना नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं जिनमें एक्स वाई कहीं भी आपका नाम बाइंड नहीं है. इज दैट क्लियर? अब अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस. जब आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो अल्फा और बीटा को जीरो कहते हैं, और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे तो अल्फा एंड बीटा को आपका वहां पे रूट्स कहते हैं. दोनों में देखो बस इतना ही अंतर है. तो ना तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -7. माइनस इज इन द फॉर्मूला. आपका दिस बी हैज -7 एंड ए इज 1. तो देखो आपका दिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 7. एनी डाउट? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देन सेकेंड आप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? देखो राज की एक बात, ये नीचे नहीं किया मैंने. देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सी अपॉन ए. अब तो आपको क्लियर पता लगने लग गया होगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन आपका नाम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये देखो, और इसको आप क्या लिखते हैं आपका नाम? कांस्टेंट टर्म over coefficient of, that's very fine. Alpha beta is equal to C is what? P upon A is what? Alpha beta is equal to P. अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा. इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? हमारा उद्देश्य यहाँ पर मेन आपको ना देखो जड़ तक पहुंचाना है. यू हैव टू रीच टू द रूट्स. आपका देखो ना, ये देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दिया. तो देखो ना दिस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो 7 का स्क्वायर. लुक अब यहां पे देखो आपका नाम, आपका अलजेब्रिक आईडी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ देखो प्लस b स्क्वायर. ये देखो तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आपका दिस इज अल्फा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि देखो वेर ए इज इक्वल टू आपका अल्फा है और बी इज इक्वल टू आपका कितना बीटा है, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab and now plus b square. If b has a long leg तो बीटा हो जाता है, सिंपल सिंपल देखो आता है इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज 49, इधर देखिए 7 का स्क्वायर इज 49 एंड अल्टीमेटली इन योर क्वेश्चन आपका ना होगा दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29, दिस इज गिवन। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, देखिए आपका नाम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 29, इन दोनों की जगह में देखिए इन प्लेस ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, देखिए ये तो ये आपका क्या है 29 आप रखिए, देखो तो 29 प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू देखो 49, ये देखो तो देखो दिस तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 29, ये देखो ये ओटी में चला गया एंड देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है p, what is the value of alpha beta is p, तो देखो 2p is equal to 49 में से 29 गया कितना हुआ 20, तो therefore देखो p is equal to आपका 20 upon 2, ये देखो by cross multiplication, so now देखो p is equal to 10, find the value of p। एक तो ये रास्ता where from we have selected this way, while we have done alpha plus beta is equal to 7, so directly we have done the squaring of both sides and after the result, after using the identities, we have kept the value of alpha square plus beta square equal to 29, so 29 plus 2 alpha beta equal to that was coming 49, so when you, that 29 is going to be translated on the right hand side, so its sign will be changed into the negative one, तो अब आपका 2 alpha beta is equal to 49 minus 29, that is 20, so after keeping the value of alpha beta p from equation number 2, तो आपका that is here 2p is equal to 20, तो p is equal to 20 by 2, that's coming out। एक तो ये था और देखिए अब कोई जरूरी नहीं कि आपका इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट कि एवरी टाइम एवरी मूवमेंट आपका व्हाटएवर आई एम टेलिंग टू यू आपका ना आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अब आपने क्या किया, यहां तक किया, ये देखो ये किया एंड ये किया, दैट्स इट। सी ओनली यू हैव डन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल, ये इतना नहीं किया। अब आप देखो दिस लुक गिवन स्टेटमेंट इज देखो आप करो, देखो दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 20, तो देखो अब इसका मतलब अगर आप इसको इफ यू वांट टू मेक द फॉर्मूला, अगर आप इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो देखो आपका नाम ये देखो दिस, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपके पास है, आपके पास है, आपको जरूरत किसकी है, या तो माइनस 2ab की है या प्लस 2ab की आपकी जरूरत है। तो देखो अगर आप इसमें प्लस 2ab ऐड करते हैं, देखो तो जितना आप ऐड करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसको क्या कहते हैं जानते हैं, व्हाट यू नो, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 9th और 10th के बच्चे को इतना पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, दुप्पल में पास हो रहे हैं सब। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा, तो क्या लिखा, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर कब हो, ए स्क्वायर प्लस देखो 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, a माइनस बी का a, ये परफेक्ट स्क्वायर तो बने ये दोनों। अब यहाँ डिसाइड ये किया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी आईडी यूज की जाए। तो मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमेशा याद रखिएगा प्लस वाली आईडी यूज की जाती है, प्लस वाली।
पॉजिटिव आईडी आपका हमेशा यूज की जाती है। तो देखो आप ये देखो, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये तो मैंने एक क्लॉज दिया आपका नाम, आप लिखेंगे टू मेक इट। इसी सेंटेंस को मैं आपका दोबारा लिख रहा हूँ, देखो आपका नाम बस, ये आपके सामने है सारी चीजें, आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि मुझे फॉर्मूला, परफेक्ट फॉर्मूला चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या चीज मिसिंग है, व्हाट इज द मिसिंग, दैट मिसिंग थिंग्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मेक a perfect square, add and subtract 2 अल्फा बीटा। अगर आप वैसे नहीं करते तो देखो यहाँ इस गिवन स्टेटमेंट के साथ आइए, देखो आपका नाम देखो, अभी देखो इतना ऐड करोगे, इतना ही सब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो प्लस 2 अल्फा बीटा, ये देखिए ये आपने ऐड किया, तो जितना ऐड किया उतना ही आप देखो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट किया ये देखिए, और इक्वल टू ये देखो 29 हो गया। देखिए ध्यान से, अब देखो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 20। ये देखिए अब आपका देखो ये है, अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ इस वाले को जरा ध्यान से देखिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 9th का मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 दिन 4 दिन मैंने लगातार काम किया, उसको स्क्रॉल करोगे आप तो पता लग जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, p इक्वल टू दिस 29, 7 का स्क्वायर इज 49, देखो this minus 29 and देखो अपना 2, this is called the OT on transposing, तो ट्रांसपोज करने में प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस एंड माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर प्लस। आपका व्हाट इज दिस 20 इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। ये एक्चुअल में स्वैपिंग एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, स्वैपिंग एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p इज इक्वल टू आपके पास मैथोडोलॉजी होनी चाहिए, आपके डेप्थ में आपको घुसना है किसी क्वेश्चन के। बाकी इफ चिल्ड्रन आर डूइंग बाय दिस, आप ऐसे करो, अगर बच्चे ऐसे कर रहे, अब हमारे टाइम पे तो बोर्ड के एग्जाम में मास कॉपी हो जाती थी, अगर सीरीज से 4 बच्चों ने एक साथ किया तो उनका जो लास्ट में रिजल्ट आता था बोर्ड में विदाउट करके आता था, वो 1 साल में आया 3 साल में आया, गया तो बच्चा गया। आजकल वो है ही नहीं, क्योंकि ना बच्चा जानकारी लेना चाह रहा है और ना टीचर जानकारी देना चाह रहा है, द बोथ द थिंग्स आर। तो आपका नाम देखो जैसे तो ये करिएगा एंड डू इट प्लीज। नाउ योर होमवर्क इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो के 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 फॉर कृष्णा, तो kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सच दैट का मतलब गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा है यार, ये गलत तो नहीं है, अल्फा बीटा देखो क्योंकि 2 अल्फा बीटा होना ही नहीं चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -1/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम द प्रोसीजर विच वी हैव अप्लाइड हियर, यहाँ either by this methodology or by this method, आपका जिससे भी आप करना चाहें उससे आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका नाम, ये आपका तो होमवर्क है, अगर कर पाएंगे इट्स ऑल राइट, अदरवाइज आप मुझे बताइएगा, देन आई विल टेल यू। श्योर ये दोनों क्वेश्चन आपके आगे समझ में, तो ये है पढ़ाई के लिए। कोई किसी ने थोड़ा बोला डॉक्टर ने कि पूरे घंटे के भर के पढ़ाई करो, 10 घंटा बैठो,
जितनी जल्दी अगर इफ सम क्वेश्चंस आपका यू आर अंडरस्टैंडिंग विद इन अ स्पैन ऑफ दिस 30 मिनट, सो नो नीड टू सिट 1 आवर, बिल्कुल 1 घंटा बैठने की जरूरत, खेलो। लेकिन पता चला दिन भर छुट्टियां खेल ही रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा इंडाइजेशन हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल जस्ट इन जुलाई व्हेन द स्कूल विल ओपन, स्कूल वाले तो थोप देंगे PA2, पीछे से लग जाएगा SA1, तब क्या करोगे? इज इट क्लियर? सो प्लीज डू इट। नहीं आता है पूरे वीडियोस का देखो, पुराने वाले वीडियोस में जाकर के आपका नाम बिल्कुल आप इसमें, तो कल आपसे मुलाकात होती है। ओके, तो ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल कर लीजिएगा। नहीं आएगा व्हेन यू विल कम बैक, आपका नाम टुमारो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस। और शेयर करिए, लाइक करिए, वट एवर यू लाइक। आपका डेफिनेटली अच्छी चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ावा देना चाहिए, ये याद हमेशा रखिए। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।